एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस सर करिज्मेटिक केमिस्ट्री। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम कंटिन्यू कर रहे थे हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन। उसमें हम पहुंच चुके हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, दैट इज अब हम एप्स और मैमल्स को करके चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। इसके पहले हमने डिस्कस किया था पाइसेस के बारे में, दैट इज क्लास। जो ये सब होते हैं क्लास, नॉट योर 10th 8th क्लास, दैट इज एनिमल क्लासिफिकेशन में कुछ क्लास करके भी होता है, जैसे हम एनिमल को क्लासिफायर करते हैं। सो वो क्लास, तो क्लास में हमने पाइसेस, साइक्लोस्टोमाटा, फिर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स ऐसे खत्म कर चुके हैं। आज जो है सिर्फ दो बचे हुए, दैट इज एप्स और हमारा मैमल्स। तो उसी के साथ हमारा ये 6th चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और आप एग्जाम के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो चुके रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास एप्स, या इन्हें बर्ड्स भी बोलते हैं। होपफुली आप लोगों ने हमारी पास्ट की वीडियोस को जरूर देखा होगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें जो कॉन्सेप्ट है वहीं से उठा के डायरेक्टली यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपको प्लीज, अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखा है तो जाइए पहले आप वो वीडियोस देखिए, फिर आप ये वीडियोस पे कंटिन्यू कर सकते हैं। और नए हैं तो आपको, जैसे ऑब्वियस सी बात है, सब्सक्राइब करना तो आप लोग का बनता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जनरली मैं हमेशा डायग्राम बता के आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कि चीजें कैसे कैसे है। इस बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही बर्ड है तो बर्ड का नेक रहेगा, फिर उसकी बीक रहने वाली है, फिर पूरी बॉडी ट्रंक जिसको बोलते हैं, तो वैसा ही पूरा है। तो जरूरत यहाँ पे डायग्राम की नहीं है। मैं सिर्फ डायरेक्टली आपको सिर्फ ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, और जहां पे मुझे लगा कि आप लोगों को कुछ स्पेशल इमेज की जरूरत है, मैं वहां पे या इस साइड पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं इसे। पहला क्या है, ये जैसे कि जानते हो अपनी पूरी लाइफ एयर और स्काई में ही बिता देते हैं। मोस्ट ऑफ द लाइफ ये अपना कहाँ बिताते हैं, एयर और स्काई के अंदर ही। जनरली देखा रहेगा आपने, पहले वाटर था ऐसा, फिर लैंड की तरफ एनिमल बढ़े, अब देख रहे हैं आप आज की एयर में भी हैं। सो वाटर, लैंड या टेरेस्ट्रियल, और फिर एयर। तो जनरली एनिमल कहीं कहीं पे रहते हैं। एक ह्यूमन ही ऐसा है जो वाटर के अंदर भी दिखता है, लैंड पे भी रहता है और एयर में भी जा रहा है। इवन एयर को क्रॉस करके वो स्पेस में जाने की कोशिश कर रहा है। कैसे? टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ह्यूमन का माइंड जो है उसको कहाँ भी, जैसे बोलते हैं, जहां ऊंची ऊंची ऊंचाइयों पे लेके जा रहा है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनकी, इनकी जो बॉडी है वो स्पिंडल शेप होती है। स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप कैसा, देखिए ऐसा। इससे फायदा क्या होता है, समझिए ये एयर में ट्रैवल कर रहा है, कोई बर्ड है, तो ये अगर ऐसी एयर आती है तो वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो बहुत कम एयर इसको हिट करती है। अगर वहीं पे शेप ऐसा है जो स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप है, तो देखिए कितना सारा एयर रेजिस्टेंस मिलेगा इसे। तो ऐसा शेप वहां पे रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए आप बर्ड जनरली देखोगे तो उनके आप कुछ इसी तरह से उनकी पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर देखते हो आप। ठीक है, इसी तरह से बर्ड होते देख रहे थे, ये मिला जुला के ऐसा ही शेप है। ठीक है, नेक्स्ट, तो स्पिंडल का मतलब समझ चुके। अब आता है थर्ड, डिजिट्स के बारे में बात करें। डिजिट्स, व्हाट इज डिजिट्स? ये फिंगर होते हैं। ये लास्ट लेक्चर में बोलना चाहिए था, फिंगर मतलब जैसे कि हम बोलते हैं हमारे फिंगर से, वैसे साइंस में इन फिंगर्स को डिजिट्स बोला जाता है। ठीक है, सो इनके डिजिट्स होते हैं। और आपने अगर ध्यान दिया होगा, अगर पीजन और ये टाइप के बर्ड देखोगे तो ऐसे वो कवर्ड रहता है रेड और ब्लैक मटेरियल से। सो मतलब क्या, इनके जो डिजिट्स है वो क्लॉ प्रेजेंट रहता है, क्लॉ उसके अंदर प्रेजेंट है फर्स्ट तो, और सेकेंडली वो स्केल से कवर्ड है। क्लॉज क्या होते हैं, सिंपली अगर ये आपके फिंगर्स क्लोज और आप इसे ओपन कर पाते हो, मतलब क्या, आपके पास क्लॉज प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट हम जो करेंगे वो है एक्सोस्केलेटन। व्हाट इज एक्सोस्केलेटन? हमारी बॉडी के बाहर जो भी है दैट इज एक्सोस्केलेटन। अगर ये टी शर्ट है, अगर ये मेरे पास बर्थ से प्रेजेंट रहता तो ये मेरा एक्सोस्केलेटन था, लेकिन ये हमको पता है ये आर्टिफिशियल है। लेकिन बर्ड्स के पास बर्थ से उनके पास कुछ ना कुछ एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं फेदर। एक्सोस्केलेटन फेदर होता है। और फेदर कहां पे होता है, तो आपको और भी ध्यान होगा कि इनके जो फोर लिम्स होते हैं, फोर लिम्स मतलब आगे के पैर, वो किसमें कन्वर्ट हो गए रहते हैं, इनके विंग्स के अंदर। ऐसे ही विंग्स आपको भी लगाने होते हैं, लेकिन सक्सेस के विंग्स होने चाहिए आपकी, ताकि आप ऊंचाइयों पर जा पाए। तो विंग्स, और एक आपको एक टर्म मिलेगा दैट इज
ये वार्म ब्लडेड है और इसको लिखा गया है होम्योथर्म। होम्योथर्म, होम्योथर्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं पॉइकिलोथर्म का मतलब बता रहा था, इसका मतलब आपको ये वार्म ब्लडेड नहीं लेना है। इसका मतलब है ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर बॉडी का चेंज कर लेते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है, कि पॉइकिलोथर्म मतलब क्या, पॉइकिलोथर्म वो जो अपना टेम्परेचर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते, वहीं पे हमारे होम्योथर्म चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे सबकी मतलब क्या है। एंडोस्केलेटन का मतलब इनके इंटरनल बोन्स कैसे होते हैं, इंटरनल बोन्स इनके होते हैं लाइट वेट होते हैं, ताकि ये लोग फ्लाई कर पाए। और हैवी, जैसे कि हम ह्यूमंस का कैसे रहता है हैवी, हम लोग का स्केलेटन जो रहता है वो हैवी होता है। सो उससे क्या होता है, हमको उड़ने में दिक्कत होती है, लेकिन इसीलिए हम आज तक फ्लाई करने में डिसेबल्ड है कि इतनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व नहीं हो पाई कि हम फ्लाई कर पाए खुद से इंडिविजुअली, लेकिन फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जाएगी, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। 7, अब इनके एग्जाम्पल ले लेने आप लोग को। सो पीकॉक, पिजन, सबसे बड़ा जो इसमें डक और पेंगुइन याद रखना आपको, कि पेंगुइन का इसमें एग्जांपल, बच्चे सब लोग डक और पेंगुइन में कंफ्यूज रहते हैं कि ये किसका पार्ट है। पेंगुइन को जनरली वो लोग क्या बोल देते हैं कि वो एक बर्ड, अरे वो है मैमल का पार्ट है, नहीं, पेंगुइन जो है हमारा बर्ड है, ध्यान रखिए इसे। और यहीं पे हैन भी सेम, ये सब क्लास एव्स के अंदर आते हैं। और क्लास एव्स किसका पार्ट है, हमारा सब फाइलम वर्टिब्रेटा का, जिसे हम क्रेनियाटा भी कहते हैं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुके हैं हमारे पास। और इनके अंदर देखा रहेगा नेक प्रेजेंट रहता है, नेक इज प्रेजेंट। ये इनकी खासियत सबके अंदर। नेक का क्या, जैसे क्या होता है जनरली, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है पिजन से रिलेटेड, कि पिजन को अगर आप उसका नेक खींचते हैं तो उसे वो सूदिंग फीलिंग रहती है, जैसे ह्यूमंस में मसाज सूदिंग फीलिंग है, वैसे वो बर्ड के अंदर वो जो उनका नेक ऐसा थोड़ा सा प्लग करने से उनको क्या होता है, रिलीज होता है उनका प्रेशर। तो वो एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है। तो आप नेक का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं कि बर्ड्स में नेक प्रेजेंट होता है। तो हमारा इसी के साथ एव्स खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हमें इसे रफ करना, तब तक आप इसलिए 2 मिनट आप इसे रिवाइज कर लीजिए। अब हम चलेंगे मैमल्स की तरफ। तो मैमल्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है बैट। तो बैट का हम एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, नॉट की फिगर इन द सेंस कि उसका इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। ये उसकी बॉडी, ये उसके ये जो ड्रॉ कर रहा है ये उनके विंग्स है, जिसके थ्रू वो लोग ट्रैवल करते हैं। सो कुछ इस तरह से होते हैं बैट के विंग्स।
ये उनके हेड हो गए, बॉडी, विंग्स, लेग्स। तो अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम लोग कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहते हैं इनके। फर्स्ट, मैमल क्यों बोलते हैं, मैमल्स क्यों बोलते हैं, सॉरी लिखना भूल गया हूं। मैमल्स, मैमल्स का मतलब क्या, जिनके अंदर मैमरी ग्लैंड होता है, मैमरी ग्लैंड। अच्छा, मैमरी ग्लैंड क्या होता है, मैमरी ग्लैंड जिससे जो मदर होती है बेबी को फीड करती है, मिल्क जब वो जिससे पिलाती है तब उसको बोलते हैं मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है। सो ह्यूमंस में देखा रहेगा मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है, इसलिए हम भी मैमल्स का ही पार्ट है। दूसरी जो इनकी प्रॉपर्टी है वो रहती है हैवी हेयर ग्रोथ ऑन दी बॉडी। आप जनरली ग्रिजली बियर देखे रहेंगे, या जिसकी बॉडी पर आपको, ह्यूमंस के अंदर भी हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा थी पहले, अब कम होती जा रही है, इवोल्यूशन क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि पहले बहुत कोल्ड था अर्थ, तो जरूरत थी हमारे पास थिक हेयर्स की, लेकिन धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, अर्थ हीट होते आ रहा है, तो क्या हो रहा है, बोल रहे हैं कि इवोल्यूशन में हेयर्स अब गायब हो जाएंगे। सो एक्सोस्केलेटन में हेयर्स और बड़े एनिमल्स में फर्स प्रेजेंट रहते, ध्यान रखिए। थर्ड, अब ये भी वार्म ब्लडेड होते हैं, और इसको भी आप लिख सकते हैं होम्योथर्म। फोर्थ, नेक, बॉडी, हेड और टेल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जनरली बॉडी इसी तरह से डिवाइडेड रहती है। फिर अब हम लोग डिजिट्स बोलते हैं, डिजिट्स मतलब फिर से फिंगर, डिजिट्स फिर से क्लॉ प्रेजेंट रहता है। क्लॉ के अंदर देखे रहेंगे तो हमारे अंदर नेल्स भी प्रेजेंट है, तो नेल्स प्रेजेंट रहते हैं। और सेकेंडली क्या रहता है, किसी किसी में हूव्स प्रेजेंट रहते हैं। व्हाट इज हूव्स, देखिए आप इमेज में देख पाएंगे हूव्स क्या होते हैं। सो हूव्स जनरली आप अगर देखेंगे हॉर्स, जिसके अंदर हॉर्स शू लगाते हैं हम लोग, जहां से हॉर्स शू नाम आया है, या हमारा काऊ देख सकते हो, काऊ का जो उसके फीट का लोअर सेक्शन ब्लैक कलर का होता है उसे हूव बोलते हैं। तो एनिमल्स में हूव्स और नेल्स प्रेजेंट रहते हैं क्लॉज के अंदर। सिक्स्थ, एक्सोस्केलेटन हो गया, एग्जांपल्स देख लेते हैं इनका। तो इनका एग्जांपल्स हैं डॉल्फिन, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है, मसीव इंपॉर्टेंट। ह्यूमन तो आप जानते ही हैं, ह्यूमंस के बाद ये हॉर्स, वेल आपको पता है, ये सब के सब, इसमें सबको ध्यान रखना है कि डॉल्फिन और वेल ये हमारे मैमल्स हैं। शार्क क्या है, पाइसेस का पार्ट है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। होपफुली आप ये पूरा वीडियो एक बार फिर से देखोगे, रिवाइज करोगे खुद के लिए, इवन आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो, लेकिन इसे रिवाइज करते हैं और ये आपके लिए सफिशिएंट है एग्जाम तक के लिए, इवन हाईएस्ट स्टैंडर्ड के लिए भी। सो हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम कुछ नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।